हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पे ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? तेरी है ज़मीं। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। बच्चों, प्रस्तुत कविता मतलब जो यहाँ पर कविता दी गई है वह क्या है? एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। बच्चों, जो यह कविता है इसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरता यानी ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा है, इसी को इसमें बताया गया है, स्वीकारा गया है। तो चलिए आज हम यह प्रार्थना गीत सुनते हैं। यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे सर खड़े हैं आज हम झुकाकर सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर। बच्चों, यह जो प्रार्थना गीत है यह हम इस तरह से बोलकर भी और अगर हम इसको गाना चाहें तो हम गाकर भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तो बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तो बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तो बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर। इस तरह से हम यह प्रार्थना गीत गा के भी पढ़ सकते हैं। तो हमें अब इसके अर्थ के बारे में, इसका क्या अर्थ है इस कविता का, उसको हमें जानना है। जैसे तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, हे प्रभु, यह है ईश्वर, यह ज़मीं तेरी है और यह आसमान भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर। और आप बहुत दयालु हो, आप बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तो बख्शिश कर। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तो इस तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तो बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर, इसमें बख्शिश का अर्थ है दयालु। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करो, बख्शिश करो यानी क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम सबके हो और सभी तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। इसमें प्रार्थना किया गया है कि हे ईश्वर, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो आप उसको क्षमा कर देना। फिर आता है तेरी मर्जी से ए मालिक
हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी। हे ईश्वर, हम आपकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है और तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तो हम तुम्हारी ही कृपा से, हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से हमने यह शरीर और प्राण मिले हैं। आपकी ही कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। ओके, अब आगे देखते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तो बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर। तो तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें जीवित रखो, तुम चाहे तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हो। तू चाहे ओ सबसे बड़ी ताकत है। हे ईश्वर, आप सबसे बड़ी ताकत वाले हो, सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहो तो हर आफत टल सकती है या आप टाल सकते हो। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर। इस यहाँ पर ईश्वर की सर्वोपरिता को बताया गया है कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है और इसको वो चाहे तो हमें रखे या हमें मारे, इसी बारे में कवि ने यहाँ हमें बताया है और ईश्वर को सर्वोपरि बताया है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस तरह से कवि ने तेरी है ज़मीं, इस जो कविता है, प्रार्थना गीत है, इसमें कवि ने ईश्वर को सर्वोपरि माना है। अब आगे हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।